हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। ये मेरा लियो, या मैं कह सकती हूँ आपका लियो। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो की शुरुआत लियो के साथ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अडेनियम की सर्दी में देखभाल करने में हम क्या गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारा अडेनियम मर जाता है, या हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो अडेनियम के लिए खराब होती हैं सर्दी के मौसम में। तो चलिए आपको ये वाला अडेनियम दिखाते हुए सबसे पहली बात आपसे कर लेते हैं। तो ये देखिए, सॉइल की बात करती हूँ सबसे पहले मैं। तो सर्दी में आप अडेनियम को पानी बहुत कम देंगे। आप देख रहे हैं मेरे अडेनियम की मिट्टी, देखिए कितना पानी है बस इसमें। ये देखिए, ये दिख रही है ना, हल्का सा जो कलर आपको दिख रहा है, बस ये पानी है, इसमें इतना पानी देना है। मैं इसमें पानी बहुत कम देती हूँ, 2-3 दिन में एक बार। और मिट्टी तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी वेल ड्रेनिंग वाली है। ये देखिए, ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये कोई खाद नहीं है, ये कोई बॉल है, वो उसका थर्मोकोल बॉल है, कोई आ गया होगा कहीं से, तो वो है। बाकी इतनी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ कि अडेनियम को आपको इस टाइम अच्छी धूप में रखना है। देखिए, या तो आपके यहाँ अगर फॉग है तब तो आपको इसको कवर्ड जगह में रखना है, खुली जगह में नहीं रखना है, ओपन स्काई के नीचे नहीं रखना है इसको। अगर ठंड और कोहरा फॉग बहुत ज्यादा आपके होता है, क्योंकि वो जो कोहरा होता है वो इसके ऊपर जब गिरता है, फॉग जब इसके ऊपर गिरता है, तो उस मॉइस्चर से इसकी जो ये जो डंडियां होती है ना, ये दिया पास से दिखाएगी तो मैं बताती हूँ, ये जो यहाँ से इसकी टिप्स होती है ना, ये टिप्स होती है ना, ये ऊपर की ये टिप, मैं पत्तियां हटा के दिखाती हूँ आपको, इसमें बहुत लीव्स आ रही हैं। तो ये देखिए, इसकी जो डंडियां होती है ना, वो यहाँ से, ये यहाँ से ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, यहाँ से ये ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, धीरे 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 गलनी शुरू हो जाती है। और आप लोग ध्यान भी नहीं दे पाते, इतना सा ब्लैक आप सोचते हो थोड़ा सा ब्लैक हो गया, अब वो ब्लैक धीरे 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 नीचे बढ़ता जाता है और आपका पौधा फटाफट से मर जाता है। तो ये एक फंगस लग जाता है, इसमें गलनी शुरू हो जाती है यहाँ से ब्राउन होके, ब्लैकिश ब्राउन होके। तो इसलिए आपको खुले में नहीं रखना है। दूसरी देखिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे फॉग गिरता है आपके पत्तों पर, फिर उसके बाद दिन में मिट्टी गिरती है, तो ये देखिए ये ऐसे मिट्टी चिपक जाती है, पौधे जो है ना ये सफोकेट हो जाते हैं। आपका नाक कोई बंद कर दे तो कैसा लगेगा। तो पत्तों के ऊपर ऐसे मिट्टी जम जाती है, और हम पानी इसको दे नहीं सकते क्योंकि सर्दी का मौसम है, ये सक्यूलेंट प्लांट है, तो हम पत्तों को बहुत ज्यादा धोएंगे तो ये यूं ही गल जाएगा। तो इसको एक तो कवर्ड जगह में रखना है, इसके ऊपर फॉग नहीं गिरना चाहिए, उससे इसको बचाना है आपको। दूसरा, ऐसी जगह ढूंढे जहाँ कवर्ड भी हो और धूप भी आती हो, तो ये बहुत अच्छा चलेगा आपका। धूप अच्छी मिले इसको तो अच्छा चलता है, कवर्ड जगह हो, धूप मिल रही है। और उसमें भी और अच्छी चीज क्या है कि जैसे आपने कवर्ड में रखा, धूप मिल रही है, किसी दीवार के पास आप रखें इसको। दीवार के पास रखेंगे तो जो धूप दीवार पे गिर रही है वो भी रिफ्लेक्ट होके आपके पौधे पे गिरेगी। तो आप देखें खुद भी, जब आप सर्दियों में धूप सेकने के लिए बैठते हैं तो किसी दीवार के सहारे जब आप बैठते हैं तो आपको ज्यादा बंधी हुई धूप लगती है। उसी तरह जब हम इसको भी, या बोगनविलिया को भी दीवार के पास रखते हैं ना, तो बंधी हुई धूप लगती है। तो हवा नहीं लगती, बंधी हुई धूप, और दूसरा जो दीवार पे धूप गिरती है वो रिफ्लेक्ट होके इसको डबल धूप मिलती है। तो ऐसी जगह आप रखें, कवर्ड में रखें। ये गलती नहीं करें कि इसको ओपन में आपने रख दिया है। और मिट्टी जैसे मैंने बताया, रोज पानी नहीं दें, हम बाकी पौधों को पानी दे रहे हैं, आपने इसमें पानी दे दिया, वो गलती नहीं करें। एक नेक्स्ट चीज जो आप इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करें सर्दियों में। सर्दी के मौसम में आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपको लग रहा है कोई ब्रांच बड़ी है या कुछ है, उसको काटना है। इवन देखिए, जैसे मैंने आपको ये दिखाने के लिए पत्ते हटाए हैं, देखिए ये पास से दिखाना दिया, ये जो मैंने आपको ये जो पत्ते हटाए हैं ना मैंने, ये आप लोगों को दिखाने के लिए, अब मैं इन पत्तों पर भी फंजीसाइड लगा दूंगी या फिर दालचीनी का पाउडर लगा दूंगी। और हमारे यहाँ देखिए राजस्थान है, हमारे यहाँ इतना फॉग नहीं होता है, मुझे इतना नुकसान नहीं भी होगा, लेकिन मैं इस पे दालचीनी का पाउडर या फंजीसाइड प्रिकॉशनरी जरूर लगाऊंगी, क्योंकि जो ऐसे ओपन जगह रह गई वहां पे अटैक हो जाता है
पाले का, ठंड, फॉग का, जो भी है, ओस गिरती है, जो भी है, वो कोई भी चीज इसको ऐसा चीज नहीं मिलनी चाहिए जिससे इसमें फंगस का अटैक हो। बहुत जल्दी होगा अगर आपने कोई कटिंग वटिंग इसमें अगर कर दी। इस मौसम में आपको कटिंग नहीं बिल्कुल भी करनी है। एक और बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि अडेनियम को गहरे गहरे नॉर्मल जो पॉट नहीं आते 12 इंच के पॉट, या उनमें लगा देते हैं। ये हमेशा शैलो पॉट में होना चाहिए। अगर आपका पौधा जो है वो बहुत ज्यादा गहरे पॉट में लगा हुआ है तो फिर आप पानी और भी कम दें उसको। फिर तो मैं कहती हूँ आप उसको पानी भले ही 10 दिन में एक बार दें, सर्दियों के मौसम में कुछ भी नहीं होगा आपके पौधे को, आप 10 दिन तक उसको पानी नहीं दें। क्योंकि वो मिट्टी जब आप पानी देंगे तो इतनी गहरी जब उसमें मिट्टी है गमले में तो सारी मिट्टी गीली हो जाएगी। और सर्दी का मौसम है, इसको पानी कम चाहिए। चौड़ा जो इसका हम लेते हैं ना पॉट, उसका एक तो शैलो होता है, दूसरा उसका एक और फायदा होता है, उसमें मिट्टी थोड़ी कम आती है और जितना चौड़ी फैली हुई मिट्टी होगी ना उसमें से पानी इवेपोरेट जल्दी होता है। तो इसकी जड़ों में जो है वो पानी बहुत ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आपने बहुत गहरे पॉट में लगाया हुआ है और आप उसको पानी बहुत कम दें, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी भी बहुत दे दिया हुआ है पानी और आपको लग रहा है कि मेरे अडेनियम को नुकसान पहुंच रहा है उससे, आपके यहाँ आप छू के देखते हैं तो कुछ गला हुआ सा आपको लगता है, पल्पी सा लगता है कोई ये वाला पोर्शन अभी भी लग रहा है, तो आप अपने अडेनियम को उखाड़ लीजिए, उस पॉट में से निकाल दीजिए और धूप में ऐसे टांग दीजिए किसी रस्सी के साथ। और अगर आप उसको फरवरी तक भी ऐसे ही टंगा रहने देंगे ना, अभी मेरे पास एक अडेनियम नीचे है, उसमें कुछ रूट रॉट हो गया था, उसको मैंने कट करा और वो मेरे को 2 महीने हो गए, वो अभी यूं ही पड़ा हुआ है। मतलब उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रखा हुआ है उसको मैंने। ये अच्छी तरह, अब मैं उसको फरवरी में, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए उसको ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, तो वो खराब नहीं होगा, उसको फेब में दोबारा से मैं लगा दूंगी। ऐसे ही अगर आपका अडेनियम कोई गहरे पॉट में अभी भी लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि उसको कुछ नुकसान हो रहा है पानी से, तो आप उसको उसमें से निकालिए और किसी रस्सी से धूप में टांग दीजिए, तो आपके अडेनियम को कुछ नहीं होगा। फिर आप फरवरी में अच्छी तरह से, जैसे जो गहरे पॉट में लगा हुआ होगा ना, उसकी जड़ भी ऐसे लंबी होगी नीचे तक जाती हुई, फिर फैब में क्या करेंगे, उसकी जड़ को काट के उसको शैलो जड़ बना के और ऐसे शैलो पॉट में लगा दीजिए। तो ये कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं, मैंने एज अ गलती उसको नहीं बताया आपको, ऐसे कहा है ये मत करिए ये मत करिए, वो गलतियां ही हैं जो हम लोग करते हैं अडेनियम के साथ और वो हमारा अडेनियम खराब हो जाता है। अब देखिए मैंने ये सारे अडेनियम्स जो हैं वो धूप में रखे हुए हैं, और हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा राजस्थान है, तो हमारे यहाँ धूप बड़ी तेज पड़ती है, जब पड़ती है तो बहुत तेज पड़ती है, और यहाँ पे कोहरा वगैरह बहुत कम होता है हमारे यहाँ, कभी सारे सीजन में एक आधी बार कोहरा हो गया तो बहुत है। अच्छा एक और चीज आपको मैं बता दूं, मुझे दिख रही है तो ध्यान आ गया, अगर इस मौसम में आपको अडेनियम में इस तरह से कोई फली वगैरह आ गई है तो इस फली को हटा दीजिए, ये बेमौसम की फली है, इसमें से हमें बीज नहीं लेने, अगर इसमें से बीज लेंगे तो वो हेल्दी सीड्स नहीं होंगे। एक मैंने वीडियो बनाया है कि जब फली बनने लग जाती है ना अडेनियम में, उस टाइम उसको कौन सी खाद देनी चाहिए और क्या केयर करनी चाहिए उसकी, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आप वो वैसी खाद देंगे जैसे मैंने बताई है और वैसे ही केयर करेंगे तो आपके अडेनियम की जो सीड्स है ना वो हेल्दी बनेंगे। सीड्स अगर हेल्दी होते हैं तो ही आपको हेल्दी प्लांट मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक और चीज दिखाती हूँ आपको, आइए दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ छोटे वाले अडेनियम्स हैं, देखिए ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। अब इनमें मैं इतना कम पानी दे रही हूँ, देखिए आपको ये दिख रहे हो तो। अब ये बस इनकी देखभाल अब मैं सिर्फ फरवरी में शुरू करूंगी, इनको बस थोड़ा सा पानी देती हूँ। ये 2 पड़े हुए हैं अडेनियम, पड़े हुए बोलती हूँ मैं, रखे हुए हैं, एक और अंदर भी मैंने रखा हुआ है। और अडेनियम की जो कटिंग्स है ना इस मौसम में आप बिल्कुल नहीं लगाना, काटना ही नहीं है, जब हमने प्रून ही नहीं करना तो कटिंग भी नहीं लगानी है। मैंने इसकी कटिंग जो है अगस्त सितंबर में लगाई थी, आपको वीडियो बना के दिखाया था, उसका भी मैं लिंक दूंगी और वो कटिंग्स की दिखाती हूँ कैसे चल रही हैं। ये मैंने अडेनियम की कटिंग कैसे लगानी है उस पर एक वीडियो डाला था कि उसका मिक्सचर मैंने कैसे बनाया और कैसे कटिंग्स लगाई हैं। और बस ये 3 ही कटिंग लगाई थी और ये देखिए तीनों कटिंग अच्छी चल रही हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए
ये मैंने अगस्त या सितंबर में लगाई थी। ये सितंबर का टाइम होता है। देखिए इसमें मैंने फंजीसाइड पाउडर साफ लगाया था, वो भी लगा हुआ है। सितंबर का टाइम बहुत अच्छा होता है इसकी कटिंग्स लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए पौधे के लिए अच्छा होता है, और उसी टाइम इसकी कटिंग्स को लगा भी दिया जाता है। देखिए इसकी जड़ें तो और भी अच्छी आई हुई हैं। ये देखिए कितना अच्छा रूट सिस्टम बना हुआ है इसका। तो अभी आपको बस कटिंग नहीं लगानी है। ये गलती कर देते हैं कई बार हम, लंबी सी कोई डंडी दिख रही है उसको काट दिया और आपका पौधा मर जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।